उसमें खुद को देखते हैं ना। पर कभी सोचा है कि ये जो आम सी चीज है, इसके पीछे कितनी कितनी गहरी कहानी छिपी हो सकती है। तो आज चली इसी आईने यानी प्रतिबिंब की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है, एक आईना आखिर दिखाता क्या है? क्या सिर्फ हमारा चेहरा या कुछ और भी? यही सवाल है जो हमें एक सिंपल सी परछाई से कहीं आगे ले जाएगा और इसके बहुत बड़े मतलब तक पहुंचाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी चीज से, फोटोग्राफी। कैसे हम इन रिफ्लेक्शंस, इन प्रतिबिंबों को तस्वीरों में कैद करते हैं। ये रिफ्लेक्शंस तो हर जगह है ना? पानी में, कांच की इमारतों पर, किसी दुकान की खिड़की में। लगता है जैसे ये सतह हमें किसी दूसरी ही दुनिया की एक झलक दे रही हों। अच्छा, अगर एक कमाल की रिफ्लेक्शन वाली फोटो खींचनी हो तो बस 3 टिप्स हैं। पहला, देखिए कि सतह कैसी है। एकदम शांत पानी हो ना तो बेस्ट रिफ्लेक्शन आता है। दूसरा, अपना एंगल बदलिए। पानी की फोटो ले रहे हैं तो जरा नीचे झुककर देखिए, गजब का शॉट मिलेगा। और तीसरा, बस एक्सपेरिमेंट करते रहिए, हमेशा नए मौकों की तलाश में रहिए। अब यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हम फोटोग्राफी से निकलकर अब साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं। देखिए, कहते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो प्रतिबिंब देखने वाले के विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब अब प्रतिबिंब सिर्फ एक तस्वीर नहीं रहा, बल्कि वो मन का आईना बन गया। तो चलिए देखते हैं कि लिटरेचर में, किताबों में इन रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल किरदारों के मन की गहराइयों को दिखाने के लिए कैसे होता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नथानियल हॉथॉर्न की किताब द स्कारलेट लेटर। इसमें जो प्रतिबिंब हैं, वो असल में कोई असली इमेज नहीं दिखाते। नहीं, वो तो किरदारों के मन में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। कमाल की लिटरेरी टेक्निक है ये। जैसे एक किरदार है हेस्टर। जब वो एक कवच में अपनी बेटी की परछाई देखती है तो वो उसे राक्षस जैसी दिखती है। क्यों? क्योंकि ये हेस्टर के खुद के मन का डर है। या फिर रेवरेंड डिम्सडेल को लीजिए, जो आईने में अपना चेहरा देखकर खुद को कोसते हैं। और तो और, रात में आसमान में एक उल्का से ए जैसा कुछ बनता है। बाकी लोगों के लिए वो कुछ और होगा, पर डिम्सडेल को उसमें अपना पाप, अपना गुनाह नजर आता है। तो मतलब साफ है, असली खेल छवि का नहीं बल्कि उसे देखने वाले के मन का है। जो हम देख रहे हैं ना, वो असल में ये बता रहा है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो मन की गहराइयों से निकलकर अब जरा और बड़े कैनवस पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक टेक्नोलॉजी के तौर पर आईने ने पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता को रिफ्लेक्ट किया है। और ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 10,000 साल की, जब चमकाए हुए पत्थरों से इसकी शुरुआत हुई थी। आईने का ये सफर बड़ा ही कमाल का है। सोचिए, करीब 8000 बीसी में आज के तुर्की में एक ज्वालामुखी पत्थर ऑब्सिडियन को पॉलिश करके पहले आईने बनाए गए। फिर 2000 बीसी आते आते मेसोपोटामिया और चीन में कांसे के आईने स्टेटस सिंबल बन गए। 16वीं सदी में तो वेनिस के कारीगरों ने कमाल ही कर दिया और शीशे के बेहतरीन आईने बनाए। और फिर आया 1684, जब वर्साई का मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स बना, जो शाही ताकत का अल्टीमेट शो ऑफ था। पुरानी ग्रीक मिथकों में भी आईने के 2 बिल्कुल अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ हीरो है पर्सियस, जो अपनी ढाल को आईने की तरह इस्तेमाल करके मेड्यूसा को हरा देता है, मतलब बुराई को उसी का चेहरा दिखा दिया। और दूसरी तरफ है नार्सिसस, जो अपनी ही परछाई के प्यार में पड़कर मर जाता है। ये कहानी है घमंड और खुद से हद से ज्यादा लगाव के खिलाफ एक चेतावनी। और मजे की बात यह है कि दुनिया भर में अलग अलग कल्चर में लोगों ने आईनों को दूसरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता माना। जैसे चीन के हान राजवंश में कांसी के आईने बुरी आत्माओं को दूर रखते थे। वहीं एज़टेक साम्राज्य में ऑब्सिडियन के आईनों से देवताओं से बात की जाती थी। और शुरुआती दौर के ईसाई धर्म में आईना खुद के अंदर झांकने, अपने भीतर भगवान की छवि देखने का एक जरिया था। लेकिन इन खूबसूरत आईनों के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक सच भी है। 17वीं सदी के डॉक्टर बर्निडनियो रामज़नी ने लिखा था कि मजदूर अपने ही हाथों से बनाए गए आईनों में अपने कष्टों का प्रतिबिंब देखते थे। असल में उस जमाने में आईने बनाने के लिए पारे यानी मर्करी का इस्तेमाल होता था, जो बहुत जहरीला होता है। तो जो मजदूर उन्हें बनाते थे, वो उसी जहर से धीरे धीरे मर रहे थे और अपना दर्द उन्हीं आईनों में देखते थे। और अब हम इस कहानी में सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। देखने वाले हैं कि ये हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज कैसे दिखा रही है।
जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है दुनिया का पहला आईना, एक सादा पॉलिश किया हुआ ऑब्सीडियन पत्थर, और दूसरी तरफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सोना जड़ा हुआ विशाल आईना। सोचिए, एक सीधे साधे आइडिया ने कितना लंबा और अविश्वसनीय सफर तय किया है। टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल गई हो, पर जो मकसद है वो आज भी वही है। तब भी और आज भी कोशिश बस एक ही है, उसे देखना जो वैसे दिखाई नहीं देता। और आज की टेक्नोलॉजी के नतीजे बस हैरान कर देते हैं। आज इन्हीं आईनों की बदौलत हम अरबों लाइट ईयर्स दूर नए तारों को जन्म लेते हुए देख सकते हैं। हम यूनिवर्स की शुरुआत तक झांक सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, 10,000 सालों तक हमने आईनों का इस्तेमाल खुद को देखने के लिए किया। अब जब हमने इन आईनों का रुख तारों की तरफ कर दिया है, तो ये हमारे बारे में क्या दिखाएंगे? इंसानियत के बारे में क्या नया सच सामने लाएंगे? ये सोचने वाली बात है।